कहानी की शुरुआत में हमें लूकस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बेसमेंट में काम कर रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी बीवी है, लेकिन वो पलट के देखता है तो उसकी बीवी वहाँ है नहीं। वो फिर से काम करने लगता है, लेकिन दोबारा उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो कि उसे देख रहा है। शायद लूकस समझ जाता है कि वो कौन है। वो डर के मारे बेसमेंट का दरवाजा बंद करता है, लेकिन एक साया वहाँ पर आता है और लूकस को मार देता है। कौन था लूकस? क्या था ये साया? सब्र रखिए, थोड़ी देर में सब कुछ पता चलेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का अगला सीन हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर लॉरा के पास लेके जाता है। लॉरा की माँ बहुत बीमार थी और उसकी जिंदगी का बस एक मकसद था, अपनी माँ को ठीक करना। डॉक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन वो बेचारी ऑपरेशन करवाएगी कैसे? उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं। वो बेचारी तो एक छोटे से होटल में काम करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी माँ का ऑपरेशन कैसे करवाए। तभी उसके पास उसके भाई क्रिस का कॉल आता है। वो क्रिस से बहुत नाराज है। क्रिस पूछता है मॉम कैसी है? तो लॉरा उससे बोलती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बताओ किस लिए कॉल किया तुमने? क्रिस लॉरा को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, प्लीज मेरा साथ दे दो। लेकिन लॉरा क्रिस की कोई बात नहीं मानती। वो फोन काट देती है। क्रिस जो कि काफी टाइम से अपनी माँ और बहन से दूर था, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड है लीसा, और लीसा की हालत भी बहुत खराब है। लीसा के पापा ने उसकी माँ के मरने के बाद एक दूसरी औरत से शादी की और कुछ साल के बाद उसके पापा भी मर गए और वो औरत दिन रात नशे में रहने लगी। लीसा समझ चुकी थी कि अगर वो अपनी सौतेली माँ के साथ रही तो वो बचेगी नहीं, तो इसलिए वो अपनी माँ को छोड़ के भाग गई। लीसा के भागने के बाद उसकी माँ भी मर गई और अब लीसा के पास सिर्फ क्रिस है और क्रिस के पास लीसा। इन तीनों को पैसों की जरूरत है और क्रिस के पास शायद एक प्लान। लेकिन क्रिस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लॉरा को कैसे मनाए। जहाँ पर एक तरफ क्रिस परेशान था, वहीं दूसरी तरफ लॉरा की मुसीबत और दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही थी और उसके होटल का मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि अब हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। लॉरा का काम भी जा चुका था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सब से दूर क्रिस और लीसा एक साथ डिनर कर रहे हैं। क्रिस अभी भी बहुत परेशान है। लीसा उसे समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई लॉरा के अलावा नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके, जो तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ दे सके। क्रिस मना कर देता है क्योंकि लॉरा के अलावा उसके पास कोई और साथी नहीं है जो कि इस काम में उसका साथ दे सके। क्रिस और लीसा दोनों काफी परेशान हैं। लेकिन तभी क्रिस की नजर एंडी नाम के एक आदमी पे पड़ती है। वो देखता है कि वो कमाल का चोर है और क्रिस अब समझ चुका था कि उसे उसका साथी मिल चुका है। वो एंडी को अपने पास बुलाता है और एंडी से कहता है कि छोटी मोटी चोरी करने से क्या होगा, अगर तुम्हें पैसे कमाना है तो मेरे पास एक प्लान है। यहाँ से कई दूर जंगल के बीचों बीच एक घर है, एक आलीशान सा महल। हमें वहाँ जाना है। जो इस महल का पुराना मालिक था उसके बारे में ये अफवाह थी कि उसने लोगों से यानी कि अमीर लोगों से काफी कीमती चीज चुराई है और इस महल में छुपा के रखी है। कई साल के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस महल से एक चीज अभी भी नहीं मिली जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो आदमी तो गिरफ्तार हो गया और वो जेल में या शायद मर चुका है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब उसके घर की देखभाल लूकस नाम का एक आदमी करता है। मैंने लूकस से बात की है और मैंने लूकस से ये कहा है कि हमें मूवी बनानी है और मूवी बनाने के लिए हमें तुम्हारे घर की जरूरत है। और लूकस मान गया है। तो क्या तुम मेरे साथ उसके घर चलोगे? काम बहुत सिंपल है। हम मूवी बनाने के बहाने से उस घर में जाएंगे और उस कीमती चीज को चोरी करके वहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एंडी क्रिस के प्लान के लिए मान जाता है। अब क्रिस को एक साथी मिल चुका था, लेकिन तभी उसके पास लॉरा का कॉल आ जाता है। वो लॉरा से बात करने बाहर जाता है। लॉरा भी इस काम के लिए तैयार है, लेकिन वो क्रिस से कहती है कि तुम्हें याद है ना आखिरी बार क्या हुआ था? क्रिस को याद आता है कि जब वो और लॉरा एक साथ काम करते थे यानी कि चोरी करते थे, तो वो और लॉरा एक घर में चोरी करने के लिए गए। लेकिन लॉरा उस घर की मालकिन को पहचानती थी, वो उसकी कस्टमर थी। लॉरा क्रिस को समझाती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी औरत है। लेकिन क्रिस मानता नहीं है। दोनों के बीच में काफी बहस होती है और उसकी बहस की आवाज सुन के उस घर की मालकिन जिसका नाम वोंग था वो उठ जाती है। वो किचन की तरफ आती है तो उसे एक साया दिखता है और वो उस साये के ऊपर चाकू चला देती है। वो लॉरा थी। लॉरा इंजर्ड हो जाती है और ये देख के क्रिस डर जाता है और क्रिस वोंग को गोली मार देता है। लॉरा ने अपनी आंखों के सामने एक मासूम इंसान को मरते हुए देखा और तब से लेकर अब तक लॉरा क्रिस से नाराज है। अब समझ में आया क्यों लॉरा और क्रिस एक दूसरे से दूर है। लेकिन अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि लॉरा को पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो क्रिस के प्लान के लिए तैयार है। फाइनली क्रिस को उसकी टीम मिल चुकी थी। अगली सुबह वो चारों क्रिस, एंडी, लॉरा और लीसा उस घर के पास पहुंचते हैं। घर बहुत बड़ा और आलीशान है।
लेकिन इस घर को देख के लॉरा को कुछ अजीब अजीब फीलिंग आ रही है। वो क्रिस को समझाती है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन क्रिस अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तभी वो लोग ये देखते हैं कि एंडी कहीं गायब हो चुका है। कहीं एंडी घर के अंदर चला तो नहीं गया। वो एंडी को ढूंढते हुए घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ महसूस होता है, लेकिन क्रिस सबको समझाता है कि शायद ये हवा है। क्रिस सबको ये बताता है कि इस घर में नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब अलग अलग डायरेक्शन में जाके इस घर की तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि इस घर में कोई कीमती चीज है भी या फिर नहीं। क्रिस ऊपर की तरफ जा रहा है और लॉरा और लिसा एक साथ है। अब वो चारों के चारों इस घर में उस कीमती चीज को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में ये अफवाह है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक तरफ लॉरा और लिसा को घर के पास एक बेसमेंट मिलता है और उन्हें लगता है कि शायद इस बेसमेंट में कुछ है। और वहां दूसरी तरफ क्रिस जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसे एंडी मिलता है। एंडी ने पूरे घर को तलाश लिया है, लेकिन वहां पर एक कमरा है जहां पर एंडी अभी तक नहीं गया। अब एंडी और क्रिस उस कमरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लॉरा और लिसा बेसमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पर एक संदूक रखा हुआ है। उस संदूक को देख के दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं कि शायद इसके अंदर कुछ सोना है, हीरा है। वो लोग उस संदूक को खोल देते हैं, लेकिन उस संदूक को खोलने के बाद उस संदूक से एक साया बाहर निकलता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। लिसा और लॉरा उस साए का एक एक झलक देखते हैं और दोनों के दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों वहां से बाहर भागते हैं और इन सब से अनजान क्रिस और एंडी ऊपर की तरफ है। एंडी उस कमरे में जैसे ही जाता है, एंडी भागते हुए बाहर की तरफ निकलता है। वो क्रिस को बताता है कि अंदर एक औरत की लाश है। इसे किसने मारा? यहाँ पर कोई कातिल है क्या? जरूर इससे उसी लूकस ने मारा होगा और वो इसे मार के इसकी बॉडी को यहाँ छुपा रहा है। इससे पहले वो हमें मारे, हम उसे मार देते हैं। लेकिन क्रिस एंडी को रोकता है, उसे समझाता है कि हमें इन सारी झंझटों में नहीं पड़ना है। इससे पहले वो दोनों कुछ और बातें कर पाते, उन्हें लिसा की आवाज सुनाई देती है। दोनों के दोनों नीचे जाते हैं। लिसा और लॉरा दोनों काफी डरे हुए, लेकिन इससे पहले वहाँ कुछ और हो पाता। अब फाइनली वहाँ लूकस आ जाता है। लूकस उन चारों को देखता है और चारों के चारों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लूकस उन चारों को लेके किचन की तरफ जाता है। वो उन चारों को बताता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम लोगों को इस घर में मूवी बनाने का काम क्यों दिया है? मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने और मेरी बीवी लिज ने इस घर को खरीदा था, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी मुझे एहसास होता है कि उसकी आत्मा इसी घर में है और वो मुझसे बात करती है, लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे सामने कभी नहीं आती। तब मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को यहाँ बुलाऊं। तुम लोग यहाँ पर आओगे, जगह जगह शूटिंग करोगे, जगह जगह कैमरे लगाओगे और शायद तुम्हारे कैमरे में मेरी बीवी का भी साया आ जाए और मैं अपनी बीवी को देख लूं। लूकस ये बात बोल रहा था और लिस को ये सुन के डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं बेसमेंट में जो साया उन्हें दिखा है, कहीं वो साया उसकी बीवी का तो नहीं। लिसा लूकस से पूछती है, क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? लूकस को शक होता है। वो पूछता है, क्या तुमने किसी को देखा है? क्या तुम लोग बेसमेंट में गए थे? लॉरा बात को संभालने की कोशिश करती है कि हमने कुछ नहीं देखा, हम लोग कहीं नहीं गए थे। लेकिन अब लूकस सब कुछ समझ जाता है। वो चाकू उठाता है और सबसे पहले लॉरा को मारता है। उसके बाद क्रिस को। लिसा और एंडी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूकस उन दोनों को भी मार देता है। सबके सब मर जाते हैं। लेकिन हमें एक और कहानी दिखाई जाती है। याद है ना इस घर का पहला मालिक जो कि सन की था? उसके पास एक मेट काम करती थी। वो इतना पागल था कि अपनी मेट से हर काम दोबारा करवाता था कि फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, और उसकी बेचारी नौकरानी हर काम दोबारा करती रहती थी। क्या है ये कहानी, ये भी हमें आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो अब आएगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट। वक्त हमें फिर से वहीं लेके जाता है जब क्रिस और उसके साथी इस घर में आए थे। किसी को कुछ याद नहीं है, लेकिन लॉरा को शायद कुछ याद है। उसे याद है कि इस घर में क्या हुआ था। लूकस ने उन्हें मार दिया था, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है। शायद वो कोई सपना देख रही थी। अभी तो उसे काम करना है। फिर से वही सब होता है। फिर से क्रिस उन्हें बताता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। फिर से क्रिस उन्हें समझाता है कि हम लोग घर में उस कीमती चीज को ढूंढेंगे। लॉरा को अब बहुत अजीब लग रहा है। फिर से लॉरा और लिज बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस बार लॉरा लिज को रोक देती है। वो भागते हुए बाहर की तरफ आती है और तब तक क्रिस और एंडी भी नीचे की तरफ आ चुका है। इससे पहले लॉरा किसी को कुछ बता पाती, वहां पर फिर लूकस आता है और फिर लूकस उन सबको लेके किचन में जाता है। लूकस वो सारी बातें उन सब से करता है जो कि वो पहले कर चुका है अपनी बीवी के बारे में। और फिर लिसा उससे पूछती है, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? और फिर से लूकस को उस पर शक होता है। वो कहता है, तुम बेसमेंट में गई थी ना, तुमने कुछ देखा? लॉरा जानती थी कि इसके आगे क्या होगा। वो लूकस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उन सबको मार देता है। एक बार फिर से
लॉरा जिंदा होती है और अब लॉरा को सब कुछ अच्छी तरीके से याद है। वो क्रिस को, लीजा को सब कुछ बताती है, लेकिन क्रिस और लीजा उसकी बातों पे यकीन करने से मना कर रही है। लेकिन अब लॉरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वो इस घर से बाहर निकलती है, उसे जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुंचना है। लेकिन क्या वो जा पाएगी? मुझे नहीं लगता। लॉरा उस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार घूम के वो उसी घर में आ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, वो अंदर की तरफ जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, लूकस ने सबको मार दिया है और अब लूकस उसे मारने के लिए आ रहा है। वो कहती है, प्लीज मुझे फिर से मत मारो, ये पहली बार नहीं हो रहा है, तुम मुझे बार बार क्यों मार रहे हो और मैं बार बार जिंदा कैसे हो रही हूँ। लूकस समझ जाता है कि ये वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वो लॉरा को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि पहली बार तुम जब इस घर में आई थी तो तुमने बेसमेंट पे जाके संदूक को खोला था। लॉरा कहती हाँ। लूकस उसे बताता है कि उस संदूक के अंदर एक शैतानी साया है और वो साया अब तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो चुका है। वो साया दिन भर तुम पे नजर रखता है, लेकिन रात होने के बाद वो तुम्हें मार देता है। तुम मर जाओगी, लेकिन मर के भी जिंदा रहोगी। तुम्हारी दिन की शुरुआत फिर वैसी होगी। वो साया तुम्हें बार बार एक टाइम लूप में रखेगा। तुम हर बार जिंदा होगी और रात में वो तुम्हें मार देगा। सुबह तुम फिर जिंदा होगी और वो तुम्हें फिर मार देगा। वो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा, जैसे उसने मेरे साथ किया है। जब मैंने अपनी बीवी के साथ इस घर को खरीदा तो मैंने बेसमेंट में जाके उस संदूक को खोल दिया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उस साये ने मुझे एक टाइम लूप में फंसा दिया। इस टाइम लूप से निकलने का बस एक रास्ता है, या तो उस साये को मार दो या फिर उस साये के लिए एक कुर्बानी दे दो, यानी कि एक इंसान को मार दो। और कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम जिंदगी भर इसी टाइम लूप पे फंस के रहोगे, बार बार मरोगे, बार बार जिंदा होगे। लूकस लॉरा को समझाता है कि वो संदूक तुमने खोला था, इसलिए टाइम लूप तब शुरू होगा जब तुम मरोगी। किसी और के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दोबारा मार रहा हूँ और इस बार जब जिंदा होना तो मुझे सब कुछ बता देना और हम लोग मिलके ये रास्ता ढूंढेंगे कि हमें क्या करना है। लूकस लॉरा को मार देता है। एक बार फिर से लॉरा जिंदा होती है और लॉरा सबको सब कुछ बता देती है, लेकिन एंडी को लॉरा की बातों पे यकीन नहीं हो रहा। वहां पर लूकस आता है और इससे पहले लॉरा लूकस से बात कर पाती, एंडी लूकस को मार देता है। लॉरा समझ जाती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो फिर से अपने आप को मारती है। फिर से टाइम लूप शुरू होता है और इस बार लॉरा सबको बता देती है कि किसी को लूकस को नहीं मारना है। वो एंडी को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर उसे एंडी तो नहीं, वो साया मिलता है। याद है ना वो मालिक जो कि अपनी नौकरानी से बार बार सब कुछ करवाता था, वो अब लॉरा को मिलता है, या मैं यूं कहूं कि उसकी शैतानी आत्मा। वो लॉरा को कुछ नहीं कहता और अब लॉरा को फाइनली एंडी मिल जाता है। लॉरा एंडी और बाकी सबको सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि हमें लूकस की जरूरत है। कुछ देर के बाद वहाँ लूकस आता है और लॉरा लूकस को भी सब कुछ बता देती है। अब सब कोई एक साथ मिलके बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ देर में रात हो जाएगी और वो साया हमें मारने के लिए इस घर में आ जाएगा। लूकस ने सबको सब कुछ बता दिया कि अगर इस टाइम लूप से बचना है तो या तो साय को मार दो या फिर उसके लिए एक कुर्बानी दे दो। सब कोई तैयार होते हैं कि वो साय को मार देंगे। थोड़ी देर में रात होती है, सब कोई एक साथ है, लेकिन जब वो साया आता है तो वो साया सबको अलग अलग दिशा में लेके चला जाता है। सबसे पहले लीसा की आंख खुलती है, वो एक जंगल में अकेली और वो साया उसके पीछे है। लीसा उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो साया लीसा को मार देता है। अब बारी आती है क्रिस की। क्रिस एक कमरे में और क्रिस के सामने मिस वोंग आती है। याद है ना वो औरत जिसे क्रिस ने मारा था। इससे पहले क्रिस कुछ समझ पाता, मिस वोंग क्रिस को तरपा तरपा के मार देती है। अगली बारी है एंडी की। एंडी के सामने भी वो साया आता है और वो एंडी को भी मार देता है। आखिरी में बची है लॉरा। लॉरा को बेसमेंट की तरफ आवाज आती है। वो देखती है कि उसके सामने उसकी माँ है। वो समझ जाती है कि वो शैतान उसकी माँ के रूप में आया। वो अपनी माँ को मार देती है। उसे लगता है कि उसने शैतान को मार दिया है। तभी पीछे से लीसा की आवाज आती है, लॉरा तुम ठीक हो ना? मैं मर गई थी, पता नहीं मैं कैसे जिंदा हो गई। ये सुन के लॉरा को लगता है कि शायद उसने शैतान को मार दिया, इसलिए टाइम लूप खत्म हो गया। लेकिन फिर लॉरा को ये एहसास होता है कि ये लीसा नहीं बल्कि ये वही शैतान है। लॉरा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान लॉरा को भी मार देता है। याद है ना, लोग मरेंगे फिर से जिंदा होंगे। सब कोई फिर से जिंदा होते हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो शैतान को कैसे मारे, क्योंकि वो शैतान सबको अलग अलग जगह पे ले जाके उनके डर से ही उन्हें मारता है। एंडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। एंडी लूकस को बेहोश कर देता है
लॉरा को समझ में नहीं आ रहा है कि एंडी ने ऐसा क्यों किया। एंडी लॉरा को समझाता है कि उस शैतान को एक कुर्बानी चाहिए ना, तो चलो हम लोग लूकस को मार देते हैं, फिर हम लोग इस टाइम लूप से निकल जाएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी में लॉरा को भी मानना पड़ता है। वो लोग लूकस को बांध देते हैं। अब धीरे धीरे करके अंधेरा होता जा रहा है। लूकस भी समझ जाता है कि शायद लॉरा उसे मारने वाली है। वो क्रिस को अपने पास बुलाता है। क्रिस के कान में कुछ बोलता है। लॉरा पूछती है उसने क्या बोला। क्रिस कहता है वो सिर्फ पूछ रहा है कि तुम तैयार हो या फिर नहीं। लॉरा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन अब उसे लूकस को तो मारना होगा। वो शैतान धीरे धीरे करके वहां आ रहा है और लॉरा चाकू को चला देती है, लेकिन अचानक उसके चाकू के सामने क्रिस आ जाता है। क्रिस ने ऐसा क्यों किया? क्रिस लॉरा को बताता है कि लूकस ने उसे बताया था कि ये टाइम लूप तब खत्म होगा जब लॉरा उसे मारेगी जिससे वो प्यार करती है, जो कि उसका अपना है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रिस है। क्रिस ने अपनी बहन और अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन तभी लॉरा पीछे पलट के देखती है तो वहां लूकस गायब हो चुका है। टाइम लूप खत्म, वो शैतान सब कुछ छोड़ चुका है, लेकिन लूकस कहाँ गया और वो नौकरानी की कहानी क्या थी? क्यों इस घर में टाइम लूप चल रहा है? आइए जानते हैं। लॉरा तो अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन इस घर की कहानी तो याद ही होगी आपको। वो मालिक अपनी नौकरानी से बार बार सब कुछ करवाता था और वो नौकरानी सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन बहुत हद हो गई और तब उस नौकरानी ने अपने मालिक को श्राप दिया कि तुम्हें शौक है ना चीजें बार बार करवाने का, अब तुम इसी घर में रहोगे और इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, हमेशा एक ही टाइम लूप में घूमते रहोगे और इस घर में जो आएगा वो भी इस टाइम लूप पे फंस के रह जाएगा। मालिक ने नौकरानी को तो मार दिया, लेकिन उसकी शैतानी आत्मा आज भी इस घर में। लेकिन लूकस का क्या हुआ? याद है ना लूकस ने क्या कहा था कि वो टाइम लूप में फंस चुका था, लेकिन ये झूठ था। टाइम लूप में वो नहीं, उसकी बीवी फंसी थी और उसकी बीवी ने लूकस को मार दिया था। इस घर में जो भी मरता है वो फिर इस घर का केयर टेकर बन जाता है और इसलिए लूकस इस घर का केयर टेकर और इस गेम का होस्ट बन चुका था। लॉरा और उसके साथी तो इस टाइम लूप से बाहर निकल चुके थे, लेकिन इस घर में एक नया कपल आता है और इस बार उनका स्वागत करता है क्रिस। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन ये घर वहीं पर है, ये टाइम लूप वहीं पर है। आपको क्या लगता है कि इस घर की शैतानी आत्मा को कौन मारेगा? इसका पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।